Assalamu alaikum dear aspirants, you're welcome to my mentor YouTube channel. Hope you are all fine. I hope the aspirants who wrote exam today for JKP Constable Telecommunication part, their papers must have went well. I wish you all good luck. अल्लाह तमाम बच्चों को कामयाब करे जिन्होंने मेहनत की है। जो मेहनत करते हैं किसी की मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। तो आज बहुत सर्दी है। इट्स राइट नाउ स्नोइंग इन गुलमर्ग में बर्फ़ पड़ रही है। अभी बहुत सर्दी है बाहर। कुछ बातें बताना चाहता हूँ बच्चों के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए जो थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं अभी। रिसेंटली आई मेट अ स्टूडेंट हियर एट माय ऑफिस। बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रही थी एक बच्ची। हालांकि ज़िंदगी की नस्बाजी तो जीत ली है, नीट क्वालिफाई किया है लास्ट ईयर। शी इज़ राइट नाउ स्टडिंग एट GMC अनंतनाग। प्रेशर्स होते हैं हर एक एग्ज़ाम के। यू क्वालिफाई वन एग्ज़ाम, देयर आर अदर challenges that are waiting in your life. She has her own challenges there in GMC अनंतनाग। देखा है मैंने, बहुत सारे एस्पिरेंट से बात की है। रूममेट रहे हैं मेरे जो MBBS कर रहे थे फ्रॉम GMC श्रीनगर। आई हैव सीन हाउ टफ इट इज़, हाउ मच दे हैव टू वर्क हार्ड, हाउ दे मैनेज देयर थिंग्स, दे हैव टू स्टडी टू मच फॉर श्योर, दैट्स फॉर श्योर। मेहनत बहुत करनी पड़ती है इनको। तो मैंने कुछ बातें इनको बताई कि देखिए आपने तो पहले नीट तो क्वालिफाई किया है। देयर आर थाउजेंड्स लेक्स ऑफ पीपल हु क्रेव टू स्टडी इन एनी GMC, किसी भी मेडिकल कॉलेज में दाखिला चाहते हैं। आपने वो दाखिला आपको मिला है, अल्लाह हैज़ ऑलरेडी ब्लेस्ड यू। थोड़ा सा आपको पेशेंस दिखानी है, थोड़ा सा मोटिवेटेड रहना है, मेहनत करनी है। टुमारो विल बी अ डॉक्टर, यू विल बी कॉल्ड डॉक्टर X, डॉक्टर Y, डॉक्टर Z। आपकी फैमिली पहचानी जाएगी, डॉक्टर X की फैमिली है। तो इसके लिए तो मेहनत लगती है। देयर आर अदर प्रोफेशंस एज वेल। हर एक फील्ड में इंसान को मेहनत करनी होती है। और ये एक ऐसा नोबल प्रोफेशन है, वंस यू डू इट यू आर नॉट, आप मजबूर नहीं है कि मुझे कल गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। इफ यू आर ए प्रोफेशनल डॉक्टर, यू हैव अ गुड नॉलेज, यू कैन सेट योर ओन यूनिट। आप प्राइवेट देख सकते हैं, बहुत कमा सकते हैं, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको कोई मजबूरी नहीं है गवर्नमेंट जॉब करने की। एक ऐसा प्रोफेशन है, यू जस्ट नीड टू स्टे मोटिवेटेड, नीड टू लर्न मोर एंड मोर, लर्न टू बी वेल स्मार्ट इन योर स्टडीज़। देयर विल कम a day when you will be paid for your efforts. So it's always said that the hour before the bright dawn is always darkest. जब भी आपको एक खिला सनी डे देखना होगा ना, तो जो तहज्जुद का टाइम होता है, मॉर्निंग अर्ली 4 AM, उस दिन बहुत तारीकी होती है, बहुत अंधेरी होती है, फिर एक अच्छा दिन निकल आता है। तो ऐसे ही एक स्टूडेंट की लाइफ में जब कभी तारीकी बहुत होती है ना, अंधेरा बहुत होता है, तो जान लेना चाहिए कि अच्छे दिन आ रहे हैं। वो दिन आते हैं जिसे कहा जाता है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार हो जाए। तो अपनी जो हस्ती है इसको इंसान को मिटाना पड़ता है, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए। फिर एक नई ज़िंदगी स्टार्ट होती है। The way a seed buries itself under the earth, then comes out a beautiful flower, a beautiful plant out of it. ऐसे इंसान को मिटाना पड़ता है खुद को, तब कुछ बनता है इंसान। दूसरे थिंग्स स्टूडेंट से सुनने को मिलता है, सर आजकल बहुत सैचुरेशन है, लोग बहुत पढ़ते हैं, कहीं जॉब्स नहीं है, शैल वी स्टडी। क्यों पढ़े हम? जो बहुत काबिल थे, जो पोजीशन होल्डर्स थे, दे आर राइट नाउ स्ट्रगलिंग। अरे पढ़ना खाली इसलिए नहीं है कि मुझे कमाना है, कमा तो कोई भी सकता है, गधा भी कमा सकता है। पढ़ाई का एक अलग अपना मज़ा है। पढ़ाई के लिए पढ़ो, एक अच्छा इंसान बनने के लिए इंसान को पढ़ना होता है, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना होता है। कल को अगर आप 10वीं जमात में छोड़ोगे पढ़ना, यू आर गोइंग टू जिम, यू आर डूइंग एनी प्राइवेट जॉब, देयर विल कम ए टाइम व्हेन यू विल हैव योर ओन बिजनेस। आपको अपना बिजनेस मैनेज करना है, यू हैव टू बी अ लीडर इन द टीम। अगर आपने खुद नहीं पढ़ा होगा, हाउ कैन यू मेक अदर्स वर्क फॉर यू? तो पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड अदर्स। व्हेन यू स्टडी वेल, व्हेन यू गिव एग्जाम्स, इट मेक्स योर ब्रेन वेरी शार्प। Whenever any customer talks to you, whatever he is going to say, you understand that before he says that. So that all comes through studies. तो पढ़ाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। पढ़ना इसलिए नहीं होता है कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी, पढ़ना इसलिए नहीं कि मुझे जॉब नहीं मिला, मेरा शायद सब कुछ ज़ाया हुआ। नहीं, यू हैव टू डेवलप योर पर्सनैलिटी। ज़िंदगी के किसी भी शोबे में अगर जाना होगा ना, इफ़ यू आर वेल रेड, इफ़ यू आर वेल क्वालिफाइड, यू कैन मैनेज दैट वेल, यू कैन मैनेज योर टीम वेल, यू कैन बी अ गुड
एसिड फॉर द सोसाइटी, स्टडी फॉर दैट पर्पज़। तो आपको एग्जाम्स में बैठना है, आपको नीट देना है, आपको एग्जाम्स देने हैं, आपको पढ़ाई करनी है, आपको लिटरेचर पढ़ना है, यू शुड हैव वेल रेड माइंड। तो फिर कोई भी काम करो, ज़रूरी नहीं है कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए इंसान पढ़े, कोई भी बिज़नेस कर सकता है इंसान, लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान कुछ भी कर सकता है। एक पढ़े लिखे इंसान को कल दूसरों से हेल्प नहीं लेना पड़ता है, वो खुद मैनेज कर पाता है। ही कैन रन हिज ओन बिजनेस, ही कैन थिंक ऑन हिज ओन। उसको दूसरे को नहीं बोलना है कि मेरे लिए कंटेंट लिख, उसको दूसरे को ये नहीं बोलना कि मेरे लिए बात कर, उसको दूसरे को ये नहीं बोलना है कि मेरे लिए ये काम कर, वो काम कर। वो सब कुछ खुद कर सकता है क्योंकि उसने पढ़ा होता है। तो फिर जो छोटे छोटे काम होते हैं वो बाकी एम्प्लॉयज़ करते हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि किसी छोटे से काम के लिए आपको अपनी एम्प्लॉई को बोलना पड़े। तो एट दैट टाइम यू रियलाइज द वर्थ ऑफ स्टडिंग। कोई छोटा सा काम या अपने पियोन को बोलना है मुझे लिख के दो एक लेटर, आपको लेटर लिखनी नहीं आती है, आपको पियोन को बोलना है कि कोई सर आ रहा है इसके साथ बात कर, मुझे बात करनी नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड हिम। एट दैट टाइम यू रियलाइज द वर्थ ऑफ स्टडिंग। तो ये बात हमेशा दिमाग में रखो। छोटे बच्चों के लिए मेरी ये मैसेज है कि यू हैव टू स्टडी वेल, तभी आप एक अच्छे बिजनेस बन सकते हैं, तभी आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, तभी आप अच्छे एक एसेट बन सकते हैं अपनी सोसाइटी के लिए। तो पढ़ने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो यू शुड वर्क हार्ड। हाँ, एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि जैसे पहले पढ़ते थे वो पीपल और वी यूज टू स्टडी कि मार्क्स लाने हैं, परसेंटेज लानी है, ये है वो है, उन चीज़ों का कोई अब वैल्यू नहीं रहा। डोंट गो फॉर परसेंटेज थिंग्स, डोंट गो फॉर क्रैमिंग थिंग्स, ट्राई टू लर्न स्किल्स। जो आप पढ़ रहे हो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। जो मैं पढ़ रहा हूँ, एम आई अंडरस्टैंडिंग इट, एम आई एबल टू कम्युनिकेट इट टू अदर्स। तो वो प्रैक्टिकल चीज़ें जो है ना वो सीखनी है अपनी पढ़ाई से। यू शुड अंडरस्टैंड फिजिक्स इन अ बेटर मैनर, यू शुड अंडरस्टैंड बायो इन अ बेटर मैनर, यू शुड अंडरस्टैंड पॉलिटी, द थिंग्स which are governing us right now, how administrative work is being done. तो प्रैक्टिकल चीज़ें सीखनी है। tomorrow you can enter into politics and you understand it better there. तो वो चीज़ें दिमाग में रखनी है और अपने स्किल्स को ग्रोम करना है। दिस इज़ द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, तो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो आपको आना चाहिए हाउ टू ऑपरेट AI, कंप्यूटर चलाना, basic things of computer, laptop, you should have knowledge about them. Basic things about video making, video editing, designing, logo making and all. ये छोटी छोटी चीज़ें आप YouTube से इनका हेल्प ले सकते हैं. You should learn these things because they help you in the long run. So I hope every student who's right now studying, you are not wasting your time. These things will pay you one day, inshallah. Once you start the journey, your own business, or you want to work anywhere, and those who are preparing for their exams, they should put their heart into their preparation because there is too much competition. ऐसा कोई एवरेज बंदा जाएगा 2-3 घंटे पढ़ाई करता है, उसको लगेगा आई विल क्वालिफाई द एग्जाम, ऐसी बात नहीं है. यू हैव टू प्रिपेयर वेल. पीपल आर इनटू द एग्जामिनेशंस फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ ईयर्स. बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग. आपको देखना चाहिए कि हाउ मच कंपटीशन इज़ देयर. द पीपल हु आर गेटिंग गुड स्कोर, उन्होंने कितनी पढ़ाई की होती है, उनके पास कितना कंटेंट है, वो चीज़ें इंसान को देखनी चाहिए मार्केट में. उस लिहाज उस हिसाब से आपको मेहनत करनी चाहिए. एंड ऑप्शंस आर ओपन टू एवरीबडी. कोई सपोर्ट्स में जाना चाहता है, कोई सिंगिंग में जाना चाहता है, कोई किसी और फील्ड में जाना चाहता है. वेर एवर यू हैव इंटरेस्ट, वेर एवर यू हैव योर पैशन, you should go for that area, but give your best. You think that this is the area I will make my career in supports, और आपको लग रहा है इससे कम मेहनत करना है, पढ़ाई से कम मेहनत करना है. ऐसी बात नहीं है. There are mega support stars there who are working day and night. You have to compete with them. तो जिस भी फील्ड में आपको जाना है, you have to be best if you want to be recognized. तो हर एक एरिया में मेहनत चाहिए होती है. हर एक एरिया में इंसान को अपना ब्लड लूज़ करना होता है, तब एक नाम कमाता है इंसान अपने उस फील्ड में. तो मैसेज सारे स्टूडेंट्स के लिए, सारे लिसनर्स के लिए यही है कि जो कुछ भी करना है, जिस भी चीज़ का आपको पैशन है, डू इट बेटर, पुट एफर्ट्स इनटू इट. कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती है. एक बड़ा इंसान बनने के लिए इंसान को पहले खुद को जलाना पड़ता है. ड्रीम्स इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, ड्रीम्स इट दैट डजंट लेट यू स्लीप. दोज आर द रियल ड्रीम्स. इफ यू आर नॉट एबल टू स्लीप बिकॉज ऑफ योर ड्रीम्स, then and only then you can reach to your goal, you can reach to your destination. I hope these things will be quite motivating to you. Students, do text me. You can catch me. I am always available. I teach students in different areas, but most of the time I'm available at Shaheen Library, Kunza, because that's my own venture that I have started recently. You can visit anytime to my office. You can have a conversation with me the way today we had one
MBBS student from GMC Anantnag. She interacted with me for half an hour. It's a very good talk with her. I wish all students should do their best in their studies. In case you have any sort of problem, you can catch Ishfaq sir at Shaheen Library. See you in my next video. Till then, take care. Bye. May Allah bless you all. Allah Hafiz.